झांसी की पावन धरती में आज से लगभग 1000 वर्ष पहले बहुत ही संपन्न तैलकार राम शाह के यहाँ संवत 1073 के चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को एक सुकन्या ने जन्म लिया। उनका नाम कर्माबाई रखा गया। परिवार से धार्मिक संस्कार तो मिला ही था, इसलिए बचपन से भगवान श्री कृष्ण के भजन पूजन आराधना में ही उन्हें विशेष आनंद मिलता था। समय के साथ उनका विवाह संस्कार नरवर के प्रसिद्ध साहूकार के पुत्र पद्माजी साहूकार के साथ कर दिया गया। अपने शांत धार्मिक प्रवृत्ति पतिव्रता धर्म से अपने पति के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग पैदा करने में सफल रही। समय के साथ सुखी जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार नरवर के नरेश के प्रिय सवारी हाथी को असाध्य खुजली का रोग हो गया। इसी बीच किसी दुष्ट ने राजा को सुझाव दिया कि कुंड भर तेल में हाथी को नहलाया जाए तो हाथी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, राजा के आदेशानुसार नरवर राज्य में निवास करने वाले सभी तेलकार अपना तेल कुंड में डालने लगे, जिसका मूल्य उन्हें राजा की ओर से कुछ भी नहीं दिया जाने लगा। लगभग 1 मास व्यतीत हो गया, किंतु कुंड तेल से न भरा जा सका। राजा के इस अन्यायपूर्ण कार्य से अनेक निर्धन तेलकार भूखे मरने लगे। भक्त कर्मा के पति भी इसी विषम आर्थिक परिस्थिति को देखकर अत्यधिक चिंतित और दुखी रहने लगे। यह देखकर भक्त कर्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। भगवान की लीला से कुंड भर जाता है। उसी समय भक्त कर्मा ने पतिदेव से निवेदन किया कि अब हम इस निशाचर राजा के राज में नहीं रहेंगे, और सारा तैलिक समाज नरवर से झांसी चले गए। आज भी नरवर में एक भी तैलिक नहीं मिलेगा, परंतु झांसी में हजारों तैलिक परिवार मिलेंगे। समय चक्र से कोई नहीं बचा है। अचानक अस्वस्थता से पति का निधन हो गया। उस समय भक्त कर्मा गर्भवती थी। पति के चिता के साथ सती होने का संकल्प कर लिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, बेटी तुम्हारे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, समय का इंतजार करो, मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी में दर्शन दूंगा। समय के साथ घाव भी भर जाते हैं। कुछ समय बाद दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 3-4 वर्ष बीतते बीतते बार बार मन कहता था, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। एक दिन अचानक अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर आ गई और बच्चे देखभाल के लिए उन्हें सौंप दिया, और रात्रि को अकेले ही पूरी भगवान का दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पैदल ही चलती हुई चली गई। बहुत दूर पैदल चलते चलते नदी के तट पर आती हैं, जहां आगे का रास्ता नदी से शुरू होता है। नदी की यात्रा तय करने के लिए करमसेनी वृक्ष की नाव बनाती हैं और नदी में नाव खेते खेते आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने पर नदी के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाई देता है, जहां नदी के तट पर एक घसिया अपने घोड़े को धो रहा था। अचानक उस घसिया की नज़र भक्त कर्मा पर पड़ता है। उसे देवी के रूप में दिखाई देती हैं। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। घसिया उसे प्रणाम करके नदी के तट पर बिठाकर अपने परिवार एवं कुटुंब को बुलाने के लिए हंसी खुशी से चला जाता है। पूरा परिवार खुश और उत्साहित हो जाता है और मांदर के थाप में नाचते गाते भक्त कर्मा को लाने के लिए नदी के तट पर जाते हैं। जब सभी घसिया कुटुंब भक्त कर्मा को देखते हैं तो सभी उनके चरणों में गिरते हैं। यह दिन भाद्र पक्ष एकादशी का दिन था। माता कहती हैं, तुम सब अपने अपने घर न ले जाकर मुझे एक ऐसा स्थान दो जहाँ तुम सब एकत्रित होकर मेरी सेवा अर्चना कर सकते हो। भक्त कर्मा की बात सुनकर सभी तैयार हो गए। चारों ओर कुटीर बीच एक चबूतरा था। उस चबूतरा को साफ सफाई कर चौक पूर कर माता को चबूतरे में बैठाकर धूप दीप फूल माला अर्पित कर पूजा अर्चना किए और खुशी में रात भर नाचते गाते रहे। सुबह होने पर भक्त कर्मा बोली, मैं तुम सभी से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, भगवान श्री कृष्ण के पास, इसलिए मुझे नदी के तट तक पहुँचा दो। तब सभी घसिया माता को हंसी खुशी से नाचते गाते नदी के तट पर ले गए। सभी घसिया भक्त माता कर्मा से विनम्र भाव से बोले, आपके आने से हमारा कुटुंब परिवार धन्य हो गया। हम प्रत्येक वर्ष आपकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। आप प्रतिवर्ष हम सभी गरीबों की कुटिया में पुनः पधारें। माता कर्मा कहती हैं, मैं हर वर्ष तुम्हारे कुटीर में नहीं आ सकूंगी, किंतु तुम लोग मेरे पुण्य प्रताप को पाना चाहते हो तो भाद्र पक्ष एकादशी के दिन करमसेनी वृक्ष की डाल को काट कर लाओगे और उसकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करोगे तो मेरा आशीर्वाद सदा प्राप्त करोगे। तब से लेकर आज तक घसिया कुटुंब परिवार कर्मा माता को भाद्र पक्ष एकादशी के दिन पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। नाव में सवार होकर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी के तट के पास पहुंच गई, जहां एक गांव था।
भक्त कर्मा खाली हाथ थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सोचती है, मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगी तो भगवान को क्या खिलाऊंगी। तब उन्होंने फैसला किया कि इस गांव में कुछ मेहनत करके प्रभु के लिए खिचड़ी का इंतजाम करूं। तब एक तेली के घर पहुंचती हैं और तेली से पूछती हैं, मुझे यहाँ कुछ काम मिलेगा। तेली भक्त कर्मा को देखता है, उसे पतली दुबली कमजोर दिखाई देती है। तेली सोचता है यह काम नहीं कर सकेगी, फिर भी काम में रख लेता है और उसे कोल्हू में तेल पिराई का काम देता है। भक्त कर्मा उसी समय से काम करना शुरू कर देती है। उसके काम को देखकर वह तेली और वहाँ काम करने वाले जन आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। एक बूढ़ी सी पतली दुबली औरत देखते ही देखते 50 आदमी के काम को पल भर में ही कर देती है। भक्त माँ कर्मा की मुखमंडल का तेज देखकर सब लोग जान जाते हैं कि यह कोई ईश्वरीय देवी होगी। तेली एवं उसके कुटुंब परिवार भक्त माँ कर्मा की चरणों में झुक जाते हैं। भक्त माँ कर्मा उन लोगों के आदर भाव को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। तेली परिवार माता के कहने के अनुसार थोड़ा सा अन्न पोटली में बांधकर देते हैं और माँ को नदी के तट पर छोड़ देते हैं। भक्त कर्मा उसी नाव में बैठकर पुरी के लिए आगे प्रस्थान करती हैं और वह जगन्नाथपुरी पहुंच जाती हैं। वहां का पुजारी उसको जाने से रोक देता है। पुजारी की नज़र में भक्त कर्मा बूढ़ी पागलों की तरह वस्त्र पहनी दिखाई देती है, इसलिए पुजारी उसे खरी खोटी कहकर भगा देता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तिन कर्मा का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे। पुजारी के व्यवहार से प्रभु बहुत दुखी हुए और मंदिर छोड़कर भक्त कर्मा के पास चले गए। जब माता प्रभु को देखी तो उनके चरणों में गिर गई और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। भगवान श्री कृष्ण जी को बैठाकर श्रद्धा भाव से खिचड़ी खिलाने लगी और प्रभु खिचड़ी खाने लगे। मंदिर में जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर का दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित रह गया कि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में नहीं हैं। यह बात आग की तरह फैल गई और भगवान को सभी जगह ढूंढने लगे, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। तभी पुजारी को याद आया कि मंदिर में एक बूढ़ी पगली सी एक औरत आई थी और मेरे भगाने के कारण समुद्र की तट की ओर गई है। यह बात सभी लोग सुनकर समुद्र तट की ओर गए और वहां सभी लोगों ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी खिला रही है। यह देख सभी को अत्यंत दुख हुआ और भक्त कर्मा से बारंबार क्षमा याचना करने लगे। भक्त कर्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, हे प्रभु, मेरी इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, इसलिए मुझे आप अपनी शरण में ले लो। तभी भगवान श्री कृष्ण भक्त कर्मा को ज्योति रूप में अपने हृदय में अंतर्ध्यान कर लेते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने मंदिर में अपने स्थान में विराजते हैं। दर्शक श्रोताओं, आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसका अगला भाग लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए जय माँ कर्मा, जय श्री कृष्ण।